नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है बेटा आपके अपने परिवार मैथ बाय कुलदीप सर चैनल में। तो साथियों, आज की क्लास में, आज के सेशन में हम आपको सिखाने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम यूज क्यों करते हैं, तो बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इसका यूज करते हो। और बेसिकली बेटा इसका यूज मतलब स्क्वायर रूट निकालने के अपने पास दो तरीके होते हैं, है ना। देखो, एक होता है फैक्टर्स मेथड, सेकंड होता है बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड। और आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस सेशन को देखने के बाद में, इस क्लास को अटेंड करने के बाद में बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों से नहीं बनेगा। उसके लिए क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है, अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, बड़े तरीके से दो तीन क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अपनी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी साथियों में, सभी दोस्तों में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो शुरू करते हैं अपना आज का प्यारा सा मजेदार सेशन। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अपने पास आज का पहला क्वेश्चन है 1444। आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कौन सा मेथड से बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। चलिए देखो, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस नंबर को इस तरीके से सेट कर लो, ठीक है। देखो 1444 ये अपने पास क्वेश्चन है और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले एक बात आप क्लियर कर देता हूं। देखो बेटा, क्या होता है ना, लो अपना स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, उसमें दो के पेयर बनते हैं। और बेटा क्यूब रूट में ध्यान रखिएगा कितना, तीन के पेयर बनते हैं अपने पास। अब देखो पेयर कैसे बनाएंगे, तो लास्ट वाले नंबर से आपको पेयर बनाना है। देखो बेटा, लास्ट में नंबर यहाँ पे दो के पेयर बना, तो देखो इन दोनों का पेयर बना लो एक तो, और इन दोनों का पेयर बना लो। पेयर जहां तक बनते जाए वहां तक आपको बनाने चाहिए, ठीक है। देखो भाई, हमने एक पेयर तो ये बना लिया है ना, दोनों का पेयर बना लिया, और एक पेयर बेटा अपने पास ये बन गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए, अपने पास पेयर तो बन गया, चलो ठीक है, ये 44 हो गया और ये हो गया कितना, 14 हो गया। तो इस 14 को यहाँ पे इस तरीके से काउंट कर लो साइड में। अब देखिए 14 अपने पास एक नंबर आ गया। अब बेटा एक ऐसा नंबर ढूंढिए, एक ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पे या तो 14 बने, है ना, या तो 14 बने, या फिर वैसा उससे जस्ट छोटा वाला नंबर बनना चाहिए। देखो जैसे कि मान लीजिए बेटा, आपको पता है 1 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है 1, बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 9 हो गया, एंड 4 का स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 16 हो गया। इस तरीके से आपको पता है। अब देखिए, ये अपने पास नंबर है 14। अब देखो यहाँ कितना आ गया 16 आ गया, ये तो 14 से बड़ा हो गया, बट हमें तो या तो एग्जैक्ट 14 चाहिए या फिर उससे जस्ट छोटा बड़ा नंबर चाहिए। अब एक बात बताओ भाई, 16 तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, ये तो बड़ा नंबर हो गया, तो इसको छोड़ दो, ये तो अपन बेटा काउंट नहीं करेंगे। देखो इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, जो 14 से भी जस्ट छोटा नंबर होगा, कौन सा बेटा 9 है। और 9 किससे बन रहा है, 9 बन रहा है अपने पास किससे स्क्वायर करने पे, 3 का स्क्वायर करने पे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पे या तो 14 बने या फिर उससे जस्ट छोटा नंबर बनना चाहिए, है ना। देखो तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ से क्या नंबर बना अपने पास, आपको पता है नंबर कौन सा बन गया बेटा, नंबर बन गया अपने पास 3 का स्क्वायर करने पे 9 बन रहा है। देखो तो किसका स्क्वायर किया हमने, 3 का। किसका स्क्वायर किया बेटा, 3 का स्क्वायर करा। देखो तो इस 3 को एक बार यहाँ काउंट करना है, एक इसके जस्ट नीचे काउंट करना है, और एक बेटा यहाँ पे ऊपर की साइड आप काउंट कर सकते हो, कहीं भी साइड में भी आप कर सकते हो इसको। देखो इस 3 को 3 बार काउंट करना है आपको, एक बार यहाँ नोट करो, एक बार यहाँ नोट करो, और एक बार बेटा यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इस 9 को यहाँ पे काउंट करने के बाद में आपको दोनों को माइनस करना है, मतलब 14 में से 9 को माइनस करो, कितना बनेगा बेटा 5 बनेगा। और जो पेयर हमने बनाया था ना, उस पेयर को उतारना है, एक 4 नहीं उतरेगा, दोनों पेयर में उतरेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नोट क्या करोगे यहाँ पे 44 करोगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, देखो 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, 3 + 3 कितना हो गया बेटा 6 हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। सबसे पहले हमने एक ऐसा नंबर देखा, क्या देखा, जो 14 से क्या हो बेटा, मतलब जिसका स्क्वायर करने पे 14 आए या उससे जस्ट छोटा नंबर आ जाए, तो आपको पता है वो नंबर हो गया कितना 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बनता है, जो 14 तो नहीं है बट उससे जस्ट छोटा वाला नंबर तो बन ही रहा है अपने पास, ठीक है। उसके बाद 3 को हमने यहाँ काउंट किया, यहाँ काउंट किया बेटा, उस 3 को यहाँ काउंट कर लिया, 14 में से 9 को माइनस करा 5 बन गया। इसमें पेयर के साथ तो आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, तो 5 4 4 बन गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। देखो बेटा, जो सेशन मैं ले रहा हूँ ना, वो जरूरी नहीं है बड़े बच्चों के लिए, मतलब कोई से भी स्ट्रीम का, कोई से भी क्लास का वो बच्चा यहाँ पे इस क्लास को देख सकता है। और गारंटी दे रहा हूँ बेटा, इस क्लास को देखने के बाद में ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आप लोगों से नहीं बनेगा, है ना। देखो उस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। देखिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब अपने पास नंबर आ गया 544 आ गया, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। देखो बेटा, जो अपने पास 6 है ना, जो अपने पास 6 है ना, उसके आगे देखो यहाँ पे दो नंबर बनेंगे, एक नंबर यहाँ बनेगा, एक नंबर यहाँ बनेगा, और वो दोनों नंबर इक्वल होंगे। इक्वल कैसे, अगर मान लो बेटा यहाँ 1 है ना, तो यहाँ भी 1 होगा, बेटा यहाँ 2 है तो यहाँ भी अपने पास 2 होगा, यहाँ 3 है तो बेटा यहाँ भी अपने पास क्या होगा 3 होगा, यहाँ भी क्या होगा 3 होगा। लेकिन होंगे कैसे, देखिए होंगे कैसे, ये देखो जैसे मान लीजिए बेटा अपने पास ये लिखा हुआ है कितना 2 लिखा हुआ है, जैसे 2 लिखा हुआ है तो इस 2 को यहाँ काउंट करो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 बनेगा, 6 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो 12 बनेगा। तो नंबर कौन सा आ गया अपने पास 1
124 आ गया। देखो क्या किया भाई, 6 तो अपने पास यहाँ पे था, हमें एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा, मान लीजिए 2 है, तो इस 2 को यहाँ लिखो, 2 को लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 124 बनना चाहिए, बन रहा है यहाँ पे। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या है, 544 है, 544 है, तो आपको एक ऐसे नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा जब जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या बने, या तो ये नंबर बन जाए, ठीक है, या फिर इससे जस्ट छोटा वाला नंबर बन जाए, जस्ट नहीं मतलब कोई सा भी छोटा नंबर आप बना सकते हो। तो देखो हमें वो नंबर आपको देखना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट होता है यूनिट डिजिट वाला, है ना, एक कंसेप्ट होता है बेटा यूनिट डिजिट, इसके ऊपर भी मैं क्लास लेके आऊंगा आपको, कंप्लीट तरीके से सारी चीजें हम सिखाएंगे वहां पे। देखिए आपको पता है बेटा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 बनता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, 4 बनेगा, और बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे अपने पास कितना बनता है, 9 बनता है। हम बात करें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 बनेगा। लेकिन देखो हमें तो यूनिट वाला नंबर लेना है, तो क्या है अपने पास 6 है, तो इसका जो यूनिट डिजिट अपने पास क्या बेटा 6 बनेगा। तो ये होता है हमारे पास क्या, इसका यूनिट डिजिट होता है, ये इसका कंसेप्ट होता है। सारी चीजें हम आपको करवाएंगे, इसके लिए अलग से मैं क्लास बनाऊंगा आपके पास, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे यूनिट नंबर कितना है बेटा, 4 है, तो हमें तो ऐसा नंबर देखना है जिसके लास्ट में मतलब उसी को मल्टीप्लाई करने पे 4 बने। तो देखिए बेटा दो नंबर अब हो सकता है, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी 4 बनेगा, ठीक है, और देखो बेटा 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो अपने पास मिलता है कितना, 64 बनता है। देखो इसके लास्ट में क्या बन रहा है अपने पास, 4 बन रहा है, इसका मतलब देखो दो ही नंबर बेटा ऐसे है जिसका यूनिट डिजिट अपने पास 4 बन रहा है, या तो 2 है या फिर 8 है। तो यहां से एक आइडिया लग जाएगा भाई, आप सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके थोड़ी देखोगे यहाँ पे, है ना, यूनिट डिजिट से एक आइडिया बेसिकली अपने को लग जाएगा कि लास्ट में हमें 4 चाहिए, क्या चाहिए। तो आपको पता है 2 को या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। देखो अभी जस्ट हमने देखा भाई 2 होगा तो इस 2 को यहाँ भी काउंट करोगे, इस 2 को यहाँ भी काउंट करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 124 बन रहा है। लेकिन हमें तो 554 निकालना है, तो बेटा ये 2 तो अपन यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आई आपको, ये 2 तो हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। अब क्या बचा है, 8 बचा है, चलो इसका भी ट्राई कर लेते हैं। देखो बेटा 8 6 और 8 यहाँ लिखोगे, 8 यहाँ लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो 64 बनेगा, 64 का 4 यहाँ काउंट करा, 6 को हमने कैरी किया। बेटा देखो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, 48, 48 में आप 6 ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, 54 बनेगा। देखिए आगे ना अपने पास वही नंबर, तो 544 नंबर आ गया। अब देखो जो 8 को मल्टीप्लाई करा था उस 8 को आपको यहाँ काउंट करना है, फिर 8 को यहाँ काउंट करना है, इसी 8 को इस 3 के जस्ट पास में आपको काउंट करना है। 3 बार इनको लिखना पड़ेगा आपको, 3 बार इसको लिखना पड़ेगा। और ये प्रोसेस हम कहां तक करेंगे, देखो इनको माइनस करो कितना बन गया, 0 बन गया। ये प्रोसेस आपको बेटा वहां तक करनी जाता है लास्ट में 0 अपने पास नहीं बन जाए, लास्ट में 0 नहीं बन जाए, ठीक है। देखिए अब 0 बन गया तो देखो अपने पास यहाँ नंबर कितना बना है बेटा, 38 बना है। कौन सा नंबर बना है, 38, तो यही हो गया हमारा इस नंबर का परफेक्ट कितना, क्यूब, सॉरी क्या हो गया बेटा, स्क्वायर रूट हो गया। कौन सा मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्या बेटा आपको एक चीज समझ में आई, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं एक बार फटाफट से फिर से इसको रिपीट करता हूं, हमने क्या किया। देखिए बेटा अपने पास नंबर था 1444, ठीक है, सबसे पहले हम निकाल रहे स्क्वायर रूट, इसका मतलब 2 के पेयर बनेंगे, है ना भाई। पेयर कितने के बनेंगे, अपने पास 2 के पेयर बनते हैं, तो 2 के पेयर हमने बनाए कितना, देखिए 44 का पेयर बना दिया और 14 का पेयर बना दिया। अब 14 को उठा लो, या तो एक ऐसा नंबर देखना आपको जिसका स्क्वायर करने पे या तो बेटा 14 बने या उससे जस्ट छोटा वाला नंबर बने। तो बेटा हमने देखा कि 4 का स्क्वायर 16 बन रहा है तो बड़ा हो गया। देखो 3 का स्क्वायर कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, हाँ ये थोड़ा छोटा नंबर है तो इसको हमने यहाँ पे उठा लिया। देखिए भाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, तो 3 को यहाँ लिखा, 3 को यहाँ लिखा, इस 3 को हमने यहाँ पे लिख दिया। 14 में से 9 को माइनस करोगे 5 बनेगा, इस 44 को हमने यहाँ पे इस तरीके से नोट कर लिया नीचे, ठीक है। देखिए तो 3 + 3 इसको यहाँ पे प्लस करोगे, ठीक है बेटा। देखो 3 + 3 हो गया अपने पास 6 हो गया, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे 6 के जस्ट बाद में आपको एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसको ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे या तो अपने पास यही नंबर बने या इससे छोटा नंबर भी आप ले सकते हो, है ना। देखिए तो बेटा आपको पता है यहाँ 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, क्योंकि देखो 6 के बाद में 8 और 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बनेगा 544 बनेगा, 544 बनेगा, ठीक है बेटा। देखो तो इन दोनों को माइनस करोगे तो ये कितना बन गया, 0 बन गया, कितना बन गया, 0। तो जो 8 से मल्टीप्लाई करता है ना उस 8 को यहाँ पे काउंट करेंगे, तो यही हो गया हमारा इसका कौन सा बेटा, स्क्वायर रूट हो गया। क्या बेटा बात समझ में आई। और इसी को हम कहते हैं कौन सा मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। हम क्यों यूज करते हैं इसका, बताइए क्यों यूज करते हैं बेटा, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो बताइए क्या बेटा आपको ये चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चलिए तो एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो बेटा अपने पास एक नंबर है 14161, हमें इसका क्या निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बेटा स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। देखो देखिए बेटा तो नंबर अपने पास क्या है,
भाई अपने पास नंबर है 14161 है, ये अपने पास नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो के पेयर बनाएंगे, जाहिर सी बात है यही करेंगे अपन, टू के पेयर बनाओ है ना, जोड़े में लिख लो, इसको कहने का मतलब ये है। देखो तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, भाई दो पेयर तो बन गए, एक नंबर रह गया अपने पास 1। तो जो पेयर नहीं बना उसको छोड़ दो, उसको ही हम सोल्व करेंगे पहले। देखिए अब यहाँ पे लास्ट में कितना बचा है बेटा, 1 बचा है, लास्ट में कितना बचा है, 1 बचा है। तो आपको एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसका स्क्वायर करने पे या तो 1 आए, जिसका स्क्वायर करने पे बेटा या तो 1 बने या फिर उससे छोटा बने, है ना। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही बनता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा बेटा, 1 ही बनेगा, ठीक है। देखो तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 बन गया, इस 1 को यहाँ काउंट करो, इस 1 को यहाँ काउंट करो, और एक बार इस 1 को हमने यहाँ पे काउंट करा। भाई 3 बार लिखना पड़ेगा आपको, मैंने बताया ना लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 बार लिखना पड़ेगा। तो 1 1 1 हमने 3 बार नोट कर लिया। देखो उसके बाद में बेटा देखो अब इसका स्क्वायर कितना बना, 1 बनेगा, दोनों को माइनस करो, 1 में से 1 को माइनस करोगे 0 बनेगा। फिर उसके बाद में आपको एक पेयर नोट करना है, तो ये पेयर एक ही पेयर एक साथ नोट करोगे, ये नहीं है कि 2 बार सबको ही साथ में नोट कर लिया। तो बेटा 41 नीचे आ गया, ठीक है। देखो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। अब देखो वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको ऊपर नीचे लिख सको, और फिर मल्टीप्लाई करने पे या तो 41 बने भाई, या तो 41 बने या फिर उससे जस्ट छोटा नंबर बने। देखो तो हम शुरू करते हैं छोटे नंबर से। देखो ये 2 है, क्या मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ, यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। देखो तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 21 बन गया। क्या बेटा यहाँ पे अपन 2 से भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। देखो 2 और 2 यहाँ लिखा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 44 बन गया। देखिए बेटा बट हमें तो 41 निकालना है ना, हमें तो 41 निकालना है भाई। 2 से अगर आप लेते हो तो 44 बन रहा है, ये तो नंबर बड़ा हो गया, इसका तो हम यूज कर ही नहीं सकते। तो आपको नंबर लेना पड़ेगा कौन सा, 1 वाला, क्योंकि देखो उनको मल्टीप्लाई करने पे 21 बन रहा है, जो 41 से जस्ट छोटा नंबर है, मतलब जस्ट नहीं मतलब छोटा नंबर है ना। देखिए तो बेटा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 और यहाँ लिखना पड़ेगा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है बेटा, 21 बन रहा है। दोनों को माइनस करो, कितना बनेगा, 2 बनेगा, 0 बनेगा। और इन दोनों को अब यहाँ पे इस तरीके से पूरे पेयर को नोट करना है। बताइए नोट करने पे ये बनेगा 2061। देखिए अब उसके बाद में भाई मल्टीप्लाई तो कर लिया, देखो 2, फिर इसके बाद में भाई ये तो हो गया मल्टीप्लाई करना, है ना, ये तो हो गया हमारा बेटा मल्टीप्लाई करना। देखो अब हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा इनको। देखो 1 में 1 को प्लस करोगे कितना बनेगा, 2 बनेगा, और इस 2 को यहाँ पे नोट कर लो, ये बनेगा 2, ये बनेगा अपने पास 2। देखो जैसे हमने यहाँ प्लस किया था ना, वैसे ही बेटा आपको यहाँ प्लस करना पड़ेगा। देखो 2 का 2 काउंट किया, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 ऐसे नंबर फाइंड करे थे, वही प्रोसेस आपको यहाँ करनी है, क्योंकि अभी तक 0 थोड़ी बना है हमारे पास, 0 तो बना ही नहीं है। तो वापिस से सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। एक ऐसा नंबर ढूंढो कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2061 बने। अब देखो वही नंबर आप सबको तो ट्राई कर नहीं सकते ना, तो खेला करो कौन सा, यूनिट डिजिट वाला, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया था ना, उससे काफी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। देखिए बेटा देखो भाई अपन बात करते हैं यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट से, इसका यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा और जल्दी आप कर पाओ। देखो लास्ट में 1 आना चाहिए भाई, आपको पता है बेटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बनेगा, या फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे भी क्या बनता है, 81 बनेगा। और यूनिट डिजिट हमें लेना है तो कितना बनेगा, 1। देखो अब यहाँ पे 1 लिखो आप भाई, 2 है और 1 है, तो 1 नीचे काउंट होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ही बनेगा। वो तो बहुत छोटा नंबर आ गया, तो इसको तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, तो बहुत छोटा नंबर आ गया। तो या तो क्या ले सकते हो, 9 ले सकते हो, है ना। देखिए बेटा तो 2 2 9 लिखो, और यहाँ पे 9 लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 9 9 का 81 का 1 हमने काउंट करा, 8 यहाँ पे आ गया। 9 × 2 कितना हो गया बेटा, 18, 18 + 6 8 कितना हो गया, कितना हो गया बताओ। 18 प्लस में अगर 8 कर दो तो ये बनता है 26, 26 का 6 और 2 हमने यहाँ पे कैरी कर लिया। 9 × 2 करो 18, 18 प्लस में 2 कितना हो गया बेटा, 20 हो गया। देखिए आगे ना अपने पास 2061, तो आगे ना बेटा 2061, बताओ किसको मल्टीप्लाई करने पे आया था, 9 से। तो 9 को यहाँ काउंट करेंगे, दोनों का माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, ये 0 बनेगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहां तक 0 बन रहा है ना वहां तक ही कंप्लीट करना है। लेकिन देखो यहाँ पे हमने पहले तो 1 लिखा था, तो इस 1 को यहाँ काउंट करो, फिर हमने 9 करा तो इस 9 को यहाँ काउंट करो। तो अपना जो परफेक्ट मतलब इसका जो स्क्वायर रूट बना क्या बेटा, वो कितना बना, 119। कितना बना बताइए, 119। तो ये मेथड अपना कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड बेटा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। बताइए क्या बेटा आपको समझ में आई सारी चीजें, बताइए। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बारीकी से आपको समझ में आई होगी, है ना, क्योंकि हम कराई इस तरीके से, इसको किसी भी क्लास का कोई भी बच्चा देख सकता है बड़े तरीके से, है ना। देखिए बेटा समझ में आया आपको, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना। चलिए होनी भी नहीं चाहिए, है ना, होनी भी नहीं चाहिए। हमसे पढ़ने के बाद भी दिक्कत हो रही तो फिर मतलब क्या उस चीज का। ठीक है बेटा, तो आपको ये चीज समझ में आई। चलिए बेटा तो अपन चलते हैं, अब अपना एक क्वेश्चन और है उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि अपन को सारी चीजें बड़े तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। चलिए बेटा तो देखो बनाते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपने पास एक नंबर आपको दिख रहा होगा 15625, इसका हमें बेटा क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। कौन से मेथड से बेटा,
लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखिए बेटा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले देखो बेटा, अपने पास नंबर है 1 5 6 25, वही सेम दो के पेयर बनाओ। देखो बेटा, एक पेयर ये बन गया अपने पास, एक पेयर ये बन गया, लास्ट में कितना बचा है, ये 1 बचा है। लास्ट में कितना बचा है बेटा, ये 1 बचा है। समझ में आया आपको यहाँ तक? देखिए अब 1 बचा है, तो एक ऐसा नंबर देखो जिसका स्क्वायर करने पे या तो 1 बने या फिर वैसा उससे जस्ट छोटा वाला नंबर बनना चाहिए। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, तो ये हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया 1। ठीक है, इस 1 को 3 जगह लिखो, एक 1 यहाँ पे लिखोगे, एक 1 जस्ट उसके नीचे, और एक 1 हमने यहाँ पे काउंट करा। देखिए तो इस 1 को इस 1 से माइनस करोगे तो ये 0 बनेगा। उसके बाद में पेयर में आपको नोट करना है कितना, 56। बेटा पेयर में नोट करना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना। पेयर में कितना नोट करिएगा, कितना, 56। देखो अब इन दोनों को सम करोगे तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1 + 1 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। अब देखिए हमारे पास नंबर बना है कितना, 56। नंबर कितना बना है, 56। देखो अब इस 2 के जस्ट पास में आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे या तो 56 बने या उससे छोटा कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, देखो भाई 56 चाहिए, लास्ट में 6 बन रहा है। एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे 22 ले लूं? भाई देखो यहाँ पे 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, 44 बनेगा, 44 बनेगा। ठीक है, ये नंबर हो सकता है अपना, है ना, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि देखो 3 लोगे तो 23 बन जाएगा, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 69, ये तो बड़ा नंबर हो गया, है ना। तो बेटा यहाँ पे अपन काउंट करेंगे कौन सा, 2, और नीचे भी लिखो 2। तो देखो ये जो 2 लिखा है ना, देखो, और इस 2 को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इस 2 को यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए तो नंबर कितना बना बेटा, ये 0 चल ही रहा है, 44 बना। दोनों का माइनस करोगे, देखो कितना बन गया, 120 बन गया। कितना बन गया, 120। और इस 120 को, उस 25 को आपको यहाँ पे पेयर में नोट करना पड़ेगा नीचे की साइड। ठीक है, देखिए तो देखो अब इन सब का सम करोगे, देखो ये तो 2 आ गया, 2 + 2 बेटा आ गया 4, 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे आपको इस प्लेस पे एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना बने, बताइए, 1 2 2 5 बनना चाहिए, 1 2 2 5 ये आपको बनना चाहिए। देखो वही सेम यूनिट डिजिट वाला खेल करो, क्योंकि मजा आएगा उसको करने पे और थोड़ा जल्दी भी, आसान भी चीज हो जाती है। देखिए लास्ट में नंबर है कितना, 5 है, तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 5 बन जाए। तो बेटा वो नंबर अपने पास कौन सा, 5 है। देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे ही क्या बनता है, अपने पास 5 ही बनता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे जो यूनिट में नंबर आएगा ना, वो बेटा कौन सा आएगा, 5 आता है। ठीक है, देखिए तो 125 है, तो 5 को यहाँ पे काउंट करोगे ना, देखो कितना हो गया, ये 5 5 जा 25 का 5 लिखा, 2 यहाँ लिखा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, 10, 10 + 2 कितना हो गया, 12 का 2 और 1 आ गया। तो देखो 5 × 5 कुछ कराएगा हम नहीं है। अरे अच्छा, देखो गलती कर दी ना बेटा। देखो ये कितना अपने पास 24 है, कितना है, 24 है। देखिए यहाँ बेटा 24 है, अरे भाई रुक जा, ये 24 है, यहाँ 5 5 करना है या 5 करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 × 5 25 का 5 और 2 यहाँ काउंट करो। 5 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 20, 20 + 2 कितना हो गया, 2, और रिमेनिंग आ गया अपना, कैरी करोगे 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 10 + 2 कितना हो गया, 12। देखिए नंबर आ गया ना 1225। तो ये देखो किससे मल्टीप्लाई करने पे आया है, 5 से। किससे मल्टीप्लाई करने पे, 5 से। तो इस 5 को हम यहाँ काउंट करेंगे और यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, देखो अब नंबर कौन सा बना है, 1225, सबका माइनस करोगे तो 0 बन गया। तो देखो 0 लास्ट में बन गया, यही हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। बताइए अब ये किसका स्क्वायर रूट बना है, नंबर कौन सा है बेटा, 125। इसका मतलब ये हो गया कि बेटा ये जो नंबर है ना अपने पास, ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका, देखो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 125 हो गया। बताइए बेटा समझ में आया? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाए, और तीनों क्वेश्चन में कौन सा मेथड हमने यूज करा बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उम्मीद करता हूँ बेटा इस सेशन में आपको बड़े तरीके से, बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में आई होगी। आपको करना कुछ नहीं है, बड़े तरीके से बार बार इस क्लास को अटेंड करो, है ना, और बाकी सारे क्वेश्चन आप बड़े तरीके से प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब मिलते हैं कुछ और नए कंसेप्ट, कुछ और नए मजेदार चीजों के साथ में। ठीक है बेटा, चलिए, तो हाँ अपनी क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने सभी साथियों में, सभी दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। ठीक है बेटा, चलिए तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जब तक के लिए बेटा जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।